नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी तारीख को होने वाले हैं, चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही चुनावी दंगल से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों से। और हमारे क्षेत्र की किसी भी घटना, जानकारी या खबर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी। स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत बहादुरपुर के प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते क्या है उनके चुनावी मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अतर सिंह कुशवाहा जी। मैं जो है ग्राम प्रधान पद से उम्मीदवार डॉक्टर गज्जा सिंह कुशवाहा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो जो आपके प्रधान हैं वो इस समय कहाँ गए हैं? वो अभी दूसरे पंचायत में, चूँकि 3 गांव आते हैं, तो दूसरे गांव में वो कैंपेनिंग के लिए गए हैं, वोट मांगने गए जी। तो आप बताइए, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके पहले कौन कौन से विकास कार्य नहीं करवाए गए हों और अब आप लोग करवाना चाहते हो, बताइए। जैसे कि आप लोग गाँव में प्रवेश किए होंगे तो गंदगी नाली भरी पड़ी हुई हैं। ऐसी समस्याएं आज से नहीं, सालों से चली आ रही हैं। पिछली पंचवर्षीयों में जितने भी प्रधान बने, सरकार से बहुत सारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपया ग्राम पंचायत को मिला, लेकिन कोई कार्य नहीं हुए। जो कि कार्य सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत वासियों के सामने हैं कि कौन कौन से कार्य नहीं हुए। भ्रष्टाचार है, किसी को कोई गरीब है, अगर वो आवास के लिए आवेदन करता है तो प्रधान कहता है कि भाई 10,000 जमा करो। शौचालय है, उसके लिए जमा करो। मतलब कोई भी विकास कार्य सही से हुआ ही नहीं है। अब हम अपनी बात करते हैं तो ये जो गांव है, ये उत्तर प्रदेश का लास्ट गांव है। आगे चल के ये बिल्कुल भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे ही गांव है। ठीक है, यहाँ पे विकास की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। क्यों यहाँ पे बच्चे और लड़कियाँ विद्यालय नहीं जाती हैं क्या? विद्यालय जाती हैं, लेकिन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है, तो अभिभावक भी अपनी उस जिम्मेदारी से दूर है। जब अभिभावक दूर है तो टीचर उससे पहले दूर हो जाता है। मतलब खुले शब्दों में ये कह सकते हैं कि विकास के मामले में और शिक्षा के मामले में ये गांव बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग है। इतना सरकार पैसा देती है, लेकिन यहाँ अशिक्षा के कारण ना तो प्रधान काम कर पाता है, ऊपर जो सेक्रेटरी होते हैं वो प्रधान अपने हिसाब से वो डील कर लेते हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो पाता है। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, हम सबसे पहले हमारा जो है मुद्दा है साफ़ सफाई का। अगर गांव स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ होगा तो स्वस्थ रहेगा। इसके लिए हम एक अलग से साफ़ सफाई अभियान के तहत, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमारे माननीय मोदी जी ने चलाया, उसी की तरह गाँव में भी एक समिति बनाएं और उसको कौन सी नाली टूटी हुई है, कौन सी भरी पड़ी है, रोड कौन सी खराब हो गई है, इसके लिए एक संबंधित समिति होनी चाहिए। वो इस चीज़ की देखरेख करे और तत्काल उसको दुरुस्त करने का कार्य करे। दूसरा आता है पीने का पानी। गाँव में कभी कोई मानक नहीं है, कौन कैसा पानी गाँव वाले पी रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। कोई सी बीमारी आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसके लिए भी एक समिति होनी चाहिए। और तरह तरह के जो हमारे सरकारों द्वारा पेयजल अधिनियम है, उसके तहत जांच पड़ताल है, पानी की गुणवत्ता है, कैसा पानी है, उसकी जांच हो। तो पीने के लिए यहाँ पे आई थिंक, जैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ से 4-5 साल पहले पिछली पंचवर्षीय में यहाँ पे जो है पानी की टंकी बनाई गई। टंकी तो बन गई है, लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये सरकार का जो पैसा था वो व्यर्थ चला गया। हमारा ये भी एक मोटो है कि ये पानी की टंकी बनी है, उससे घर घर पानी पहुँचे। सरकार ने पैसा दिया है, उसका यूटिलाइज हो, आम जन तक उसकी सुविधा पहुँचे। दूसरा हमारा शिक्षा है। शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक क्या है कि थोड़ी दूरी पड़ जाती है, हाई स्कूल तक नहीं। यहाँ पे जो है 8वीं तक ही जो है विद्यालय है, और एक दूसरी पंचायत है वहाँ पर भी 8वीं तक है। एक गांव और लगता है उसमें विद्यालय है ही नहीं। अच्छा। तो हमारा यही मुद्दा है कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत बहादुरपुर में बहादुरपुर गांव है, वहाँ तक 10वीं तक स्कूल हो
ताकि बच्चे आसानी से यहाँ पे शिक्षा पा सकें। जो चतरेशपुर गांव है एक, इसमें वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ पे कम से कम प्राइमरी पाठशाला स्टार्ट हो। और जो एक और गांव लगता है प्रोना, वहाँ पे भी हम गए हैं, देखे हैं। सबको पता है कि गांव स्कूलों की हालत खस्ता है। सरकार फंड देती है, हेडमास्टर और प्रधान आराम से खा जाता है, कुछ करता नहीं है। बाउंड्री वाल पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा है, शौचालय ऐसे ही पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। तो ये भी हमारा एक मुद्दा है। तो इस गांव में सबसे ज़्यादा अशिक्षित है लोग, और दूसरी बात फिर विकास भी नहीं है। तो मतलब लोग अशिक्षित हैं, विकास भी नहीं है, तो इसका मेन रीज़न मतलब क्या है आखिरकार? ऐसा क्यों है? आज़ादी को तो काफ़ी समय हो चुका, देश इतना डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के ना लोगों को प्रधान बन गया, उसी के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे, और प्रधान जो बनता है वो कहता है सरकार जाने। तो यहाँ पे ना तो गांव वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ना प्रधान निभाता है। अब सरकार पे सब कुछ छोड़ देने से तो होता नहीं है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, साझा जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग विकास के कार्य में जुड़ें। किसी एक के, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे 3 गांव इस पंचायत में आते हैं। खाद्यान्न वितरण योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इस पंचायत से वो खाद्यान्न वितरण केंद्र किसी दूसरे पंचायत में चला गया, वहाँ से सारे गांव वाले जाते हैं। वजह क्या हुई कि वो दूसरे पंचायत में चला गया? क्या होता है कि एक कोठेदार बना देते हैं, एक आदमी के हाथ में रहता है, तो वो अपने मनमानी तरीके से होता है, वितरित करता है। उससे क्या होता है, वो जिसको चाहे कम दे, ज़्यादा दे, जैसे दे, तो कोई एक हिसाब किताब नहीं बनता है, किसी को कोई पारदर्शिता नहीं रहती है। तो हमारा ये काम रहेगा कि हम हर एक गांव में, जैसे 3 गांव हैं, जो भी कोठेदार एक ही आदमी को एक कोठेदार नहीं होके हम एक समिति बनाएं। वो समिति उसको खाद्यान्न वितरण केंद्र का संचालन करे और हर एक गांव में जा के करे, तो उससे जो है गांव वालों को काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। तो अब आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह इमली है, दूसरे नंबर पे है। आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम जो है आते हैं तो आपके गांव में हमारा सबसे सर्वप्रथम कार्य होगा कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो भी महिला एवं बाल विकास की जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सब का हमारी माता बहनों और बच्चों को लाभ मिले। साथ ही साथ उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पे महिला शिक्षा के लिए, और गाँव के जितने भी छोटे बच्चे बड़े बूढ़े हैं सबके लिए एक पुस्तकालय होना जरूरी है। पुस्तकालय रहेगा, लोग बाग अगर किताब पलटेंगे भी तब भी उनको ज्ञान आएगा, चीज़ें समझेंगे। साथ ही साथ गांव वालों को पता नहीं चलता है कि सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई हैं। उसके लिए हम एक जन सेवा केंद्र खोलना चाहेंगे, लोकवाणी जिसे आप लोग कहते हैं। लोकवाणी खोलेंगे, वो पंचायत की तरफ से होगा, और वहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी आपको मिलेगी। वहीं से आप पंजीयन कराइए और सबको लाभ मिले। जैसे कि आपके आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय सुलभ ये योजना है। दूसरा, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेंगे। यहाँ पे अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने का हम प्रयास करेंगे, अगर वो नहीं बना तो कम से कम यहाँ पे एक OPD जरूर संचालित हो, ताकि गांव वालों को स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छता, स्वस्थता, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ ही साथ गाँव में अक्सर झगड़े होते हैं, उसको छुआछूत हुआ, धर्म हुआ, तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जाति व्यवस्था को ख़त्म करके शिक्षा व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे। सबको सम्मिलित करेंगे। बौद्ध विहार हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, सबका निर्माण होगा, सब सरकार की तरफ से होगा। ये हमारी मांग है, ये हम काम करेंगे आगे। शिक्षा हमारा पहला उद्देश्य है कि सबको शिक्षा से जोड़ें, और रोजगार के लिए, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है ग्राम पंचायतों में आता है कि प्रधान बन गया तो उसने अपने जानने पहचानने वालों के जॉब कार्ड में पैसा भेज दिया। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम चक्रण विधि अपनाएंगे। हमारे गांव में पंचायत में लगभग 400 जॉब कार्ड धारक हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम मासिक चक्रण बनाएंगे, ताकि हर एक कार्ड धारक को कम से कम 90 दिन का रोजगार प्राप्त हो। साथ ही साथ शिक्षा को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम मासिक शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें अभिभावक, शिक्षक
और संबंधित अधिकारी बैठेंगे और शिक्षा का कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे घर घर जो है शिक्षा का दीप जलाया जाए, उस पर जोर देंगे। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। ऐसे और कई गांव हैं जहां पर शिक्षा या विकास जैसी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। ऐसे ही और भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाएंगे, ग्राम पंचायत प्रधानों के प्रतिनिधि या ग्राम प्रधान खुद से ही मुलाकात करवाएंगे। चुनावी चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 30 एक्सप्रेस।